हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल में क्लास में आपका स्वागत है। और आपको पता है डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं और डिफरेंशिएशन की आज हम इम्प्लिक्ट फंक्शन पढ़ाएंगे। और इम्प्लिक्ट फंक्शन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.3 में आएगा, तो उसका बेसिक सारी चीजें बताएंगे, कोई चिंता नहीं करिए। और अगर आप नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को नहीं समझ में आएगी, मगर इससे पहले वाली देखनी है। और तो हमारे नीचे लिंक दे रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होता है, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इसके बाद हम बताते हैं, पूरा डिटेल बताएंगे और कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। जो बच्चे शॉर्टकट चाहते हैं थोड़ा वेट करिए, बेसिक समझिए, उसके बाद हम जो है एनडीए ईयर कोर्स का जल्दी शुरू करेंगे। कई बच्चों की डिमांड आ रही है, ठीक है। तो आप पहले बेसिक समझ लीजिए, तो शॉर्टकट अपने आप आने लग जाएगा। चलिए, और इम्प्लिक्ट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होता है वो बताएंगे। इम्प्लिक्ट फंक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट फंक्शन, अलग, ठीक है। दोनों चीज आपको आनी चाहिए, जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको भी आना। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हमें dy/dx निकालना होता है, पर कि उसमें बाई अलग से नहीं, यहाँ तो हम सपोज कर लेते थे, मगर अब सपोज नहीं कर सकते। कैसा फंक्शन होता है, तो हम इसमें फंक्शन को बताते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आपको पता है जैसा कि मौसम ठंडा गर्म पानी पीने से गला खराब हो जाता है। चलिए, तो इम्प्लिक्ट फंक्शन का फर्स्ट एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं। क्या है फर्स्ट एग्जांपल, वो देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इसमें क्या करवाता है, फाइंड dy/dx कितना है, समझ लीजिए। तो देखिए इसमें फंक्शन में दोनों चीज आ रही है, एक्स भी आ रहा है और वाई आ रहा है। स्पष्ट नहीं कि वन वेरिएबल होना चाहिए, तो वो क्या होता है, वो इम्प्लिक्ट फंक्शन नहीं होगा। अब इसमें dy/dx निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, दोनों ओर का अवकलन करने पर। हिंदी में इस लाइन को ध्यान रखें। तो देखिए इसको करें, यहाँ पर पूरा लिखेंगे पहले d/d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू d/d ऑफ एक्स अंडर है। अगर मैं इसका अलग अलग करूं तो d/d ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से कोई भी स्टेप कम नहीं हो रहा, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है बोर्ड में बिल्कुल इसी तरह से करें। तो कांस्टेंट का जो होता है जीरो होता है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का देखिए एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से 2x हो जाएगा, इसका 2y। और एक बार ध्यान से मैं यहाँ पे इम्प्लिक्ट फंक्शन बताना चाह रहा हूँ, जहां भी y हो, y स्क्वायर हो, y क्यूब हो, y है तो dy/dx जरूर आता है। कभी भी y आए, कहीं भी y आए और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy/dx जरूर आता है। चेन रूल होता है, ठीक है, चेन रूल आप पढ़ चुके हैं। dy/dx इक्वल टू, ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो ये आ जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू -2x, या dy/dx इक्वल टू -2x अपॉन 2y। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा -x अपॉन 2y। यही आपका आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में इम्प्लिक्ट फंक्शन की। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और बताते हैं, बिल्कुल समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई समझ में ना आए, समझ में आना चाहिए और पूरा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये जरूरी नहीं कि प्लस में ही हो ये फंक्शन। और दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, ये है एक्स वाई इक्वल टू सी। कांस्टेंट भी हो सकता है ऐसे,
तो आपको अब भी क्या फाइंड करना है, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ध्यान से समझ लीजिए dy बाई dx। अब इसमें भी dy बाई dx निकालना है, तो क्या करेंगे आप इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट cos स्क्वायर बिल्कुल उसी तरह से विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x के सापेक्ष दोनों आप गलत करेंगे। तो देखिए जब आप देखेंगे कि इसमें दो पार्ट हैं, एक x है और एक y है, तो इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट टू लगाएंगे। तो क्या होता है प्रोडक्ट टू, पहले मैं लिखता हूं, पहले आपको प्रोसीजर आना चाहिए, d अपॉन d ऑफ x ऑफ x y इक्वल टू d अपॉन d ऑफ x c का भी करेंगे। तो देखिए इसमें दो पार्ट हैं, एक ये x और एक y, तो x बाहर रखिए, dy का dy बाई dx, फिर y बाहर रखिए, d अपॉन d ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू 0। कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो जो 0 होता है अब हम इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या होगा डिफरेंशिएशन, देखिए x dy बाई dx एज इट इज लिखेंगे और प्लस y x का होता है 1 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि x dy बाई dx इक्वल टू माइनस y के बराबर है, या dy बाई dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x के बराबर, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए। देखिए अब मैंने जो बताया बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब मैं थोड़ा सा ठीक हैवी सा क्वेश्चन लेता, हैवी सा पार्ट लेता हूं जिसमें आप जो है देखेंगे चेन रूल भी लग रहा है, इम्प्लिक फंक्शन भी है और आपको डर नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डरने की बात नहीं है, कोई डरने का नहीं भाई, ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए ये है एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और आप कहेंगे कि सर ये तो हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो भैया हाइपरबोला हो पैराबोला हो सब चीज आ सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें भी डी बाई dx निकालना है। तो आप देखिए इसमें इसका d अपॉन डी ऑफ एक्स पूरे का एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी ऑफ एक्स 1 का। अब देखिए इनका अलग अलग करते हैं, डी अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर का डी अपॉन डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर का। इसमें देखिए कांस्टेंट है तो इसमें 1 अपॉन ए स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं और 1 अपॉन बी स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, कांस्टेंट का 0 होता है। तो इसका हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बताया था ना जहाँ y आए वहां पे dy बाई डी एक्स जरूर आता है, तो ये लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ध्यान से ये dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो आप अभी से बिल्कुल जंप ना मारें, स्टेप बाय करते हैं 2x अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस से यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे ए स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू उधर जाके पलट जाएगी, ये 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन, यही आपका आंसर है। क्लियर आ गया समझ में? तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन है, आपको बस साइड में थोड़ा सा चेंज करना है, एक दूसरे की साइड पे डी बाई डी एक्स निकालते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और एक और डिफरेंट पार्ट बताते हैं, फिर इसका जो है टाइप चेंज करेंगे। डिफरेंट टाइप क्या है देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट कि भाई साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1/, क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1/। तो देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये ना आए, तो हम क्या करेंगे देखिए, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है
dy बाई dx निकालना। तो dy बाई dx क्या होगा वो देख लीजिए, dy बाई dx। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट, ठीक है, x के सापेक्ष दोनों होता अवकलन करें। तो आप लिखेंगे इसको, देखिए लिखना बहुत जरूरी होता है, किसी चीज को आप डायरेक्ट कर दें तो कंपटीशन वगैरह में बहुत चलता है, अगर आप यहाँ पे पूरा करें, ठीक है। वहां तो आप जितना कलम नहीं उठाएंगे, नहीं सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा, मतलब जितना यहाँ पे जितना कलम हटाएंगे उतना नंबर कटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए चेन रूल में जैसे मैंने बताया कि भाई हमने जो है साइन एक्स प्लस वाई, तो दो फंक्शन है, एक तो ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। इसका मतलब इस समय हम साइन का कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई हो जाएगा, और क्या दूसरा फंक्शन है उसका दोबारा कर देते हैं, यही तो रूल है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको ये आ रहा है। तो इसको देखिए, इसे लिखते हैं cos x प्लस वाई इनटू में x का देखिए डी अपॉन डी ऑफ x, अलग अलग करते हैं। मैंने तो जैसा कि बताया कि आपको जो है ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। देखिए इसमें जो है अगर आप इसे उधर ले जाते हैं दोनों में आएगा तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा ना। चलिए अगर फिर भी आप जो है इसमें मल्टीप्लाई करके तो ये क्या हो जाता है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए cos x प्लस वाई ये हो जाता है 1 और ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम इसे इक्वल टू जीरो इसे भेजे उधर तो ये हो जाता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो अपॉन cos x प्लस वाई, तो ये जीरो ही होगा इक्वल टू जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, यही आपका आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अब देखिए मैंने जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करा था, जैसे जो है और इस तरह से इम्प्लिक्ट फंक्शन होता है, और इम्प्लिक्ट फंक्शन में जो है आपको चाहे साइन के साथ भी दे सकता है, कॉस के साथ भी कुछ भी दे सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 करा था, 5, 6, 7 जो है, और आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। जैसे देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको डिमांड आ रही है कि बीच में इजी क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हम आपको आपके लिए छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जो है समझ रहे हैं और उसको करने की कोशिश करें। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप का है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में होता है, ये है x sin 2 बाई, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, और x sin 2 बाई इक्वल टू y cos 2x, कितना y cos 2x। ऐसा नहीं देखिए अब इसमें जो है आप y पहले इसमें एंगल में उसमें बार, तो दोनों तरफ का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो करें इसमें भी देखिए दो फंक्शन है, ठीक है, इसमें भी दो फंक्शन है, पहले इनको करते हैं थोड़े, तो ये आ जाता है x p अपॉन d ऑफ x sin 2 बाई प्लस sin 2 बाई d अपॉन d ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू y d अपॉन d ऑफ x cos 2x प्लस cos 2x d अपॉन d ऑफ x y है dy बाई dx, ठीक है। दोनों इसमें देखेंगे, इसमें दोनों तरफ dy बाई dx है, कोई बात नहीं। आप देखिए साइन जब इसे पार्ट को कर रहे हैं ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले हमने समझा दिया तो यहाँ नहीं समझाएंगे। अब आप इस पार्ट को देखिए, इसमें साइन है और एक 2y, दो पार्ट दो फंक्शन होंगे, इसका मतलब चेक से करेंगे। इसमें देखिए इसमें cos है, इसमें 2x है, इसका मतलब 2x का इसके बाद करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जैसे मैंने उसमें भी करा, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x cos 2y, फिर साइन का cos होता है d अपॉन d ऑफ x 2y कर दीजिए, फिर देखिए sin 2y और x का क्या होता है 1 होता है इक्वल y cos का क्या होता है sin, तो माइनस sin 2x, फिर d अपॉन d ऑफ x 2x
प्लस cos 2x और ये y का dy है। तो देखिए एक तो dy बाई dx इधर है और एक अभी इधर आने वाला, एक और स्टेप कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x cos 2y into 2 dy by dx प्लस sin 2y इक्वल टू माइनस y 2y, इससे 2 आ जाएगा और ये sin 2x into x को यहाँ लिख देते माइनस 2x बाई, सॉरी x का क्या हो जाता है पर, तो ये 2 है। क्लियर? चलिए अब ये आ जाता है cos 2x into dy by dx। तो अब आप देख लीजिए और dy by dx इधर है और इधर है, इस वैल्यू को इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे साइन की वैल्यू। तो ये क्या हो जाता है, देखिए ये पहले लिख लेता हूँ x cos 2y और 2 यहाँ है तो 2x cos 2y हो माइनस cos 2x dy by dx। देखिए इसमें हमने dy by dx में लिखना ये dy by dx, ठीक है, कॉमन नहीं ले रहे, कोई स्टेप छोड़ेंगे नहीं। इसमें देखिए ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस बाहर ले लीजिए और 2 बाई साइन 2x माइनस माइनस बाहर ले लिया 2 बाई या, ठीक है। अब इसमें dy बाई dx कॉमन लें, क्या लें, dy बाई dx कॉमन, तो ये हो जाता है देखिए 2x cos 2 बाई माइनस cos 2x इक्वल टू माइनस 2 बाई साइन 2x प्लस साइन 2y, ठीक है। तो ये जो है dy बाई dx क्या निकल के आता है वो देख लीजिए, इक्वल टू माइनस 2 बाई साइन 2x प्लस cos 2y अपॉन में देखिए 2x cos 2y माइनस cos 2x, ये माइनस को हटाएं तो ये बदल देते हैं, तो ये हो जाता है, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए दिख रहा है यहाँ तक, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए फिर ज़्यादा नीचे दिखाई नहीं देता। तो dy बाई dx इक्वल टू ये 2 बाई साइन 2x प्लस cos 2y अपॉन, देखिए इसको मैंने माइनस हटाते या माइनस कॉमन लेते तो ये चेंज हो जाता है, तो इसे लिख देते हैं cos 2x माइनस 2x cos 2y, तो ये आपका आंसर है। तो मैंने कहा ना कि इसमें बड़ा बेशक हो जाए कोई कैलकुलेशन नहीं होती, आप सीधे सीधे क्या करें, डिफरेंशिएशन करें और dy बाई dx जिधर है एक साइड ले आए, चाहे वो LHS में ले जाए चाहे RHS में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस तरह से आप उसे कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए अब हम जो है इससे अच्छा है कि इस तरह के आपको एग्जाम्पल जितने दे रखे हैं, ठीक है, बुक में अगर उन्हें करिए, जैसा आपके कमेंट आया है कि भाई सर एक कई स्टूडेंट हैं, एक अजय यादव और प्रशांत अग्रवाल हैं, तो ये चाहते हैं कि हम भी उनको सिमिलर क्वेश्चन दें, क्योंकि जिससे इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा, तो आप सभी का इंटरेस्ट बढ़े, तो मैं सिमिलर क्वेश्चन को आपको छोड़ता जाऊंगा एक एक को, जिससे आप जो है उनको घर पे करिए, अगर नहीं आए तो मेरे से पूछिए, ठीक है। तो अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। एक्सरसाइज है 5.3, एक्सरसाइज 5.3 वैसे कराने को देखिए बहुत सारे कराते हैं, पर आपको मुझे नहीं लगता कि इतने एग्जाम्पल देने के बाद आपको नहीं आएगा, बहुत सिंपल है, आपको मैथ तो पहले से ही आ रहा है डिफरेंशिएशन, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और आप देखेंगे कि एग्जाम्पल हम थोड़े इससे भी टफ करा रहे थे। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 2y, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू
साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए आप कहेंगे कि जिससे तो हार्ड क्वेश्चन ही थे, जो एग्जाम्पल थे वो थे, कोई बात नहीं, इसमें फाइंड क्या करना, वही dy बाई dx। ठीक है, क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालना है, डिफरेंशिएशन करेंगे वही सिंपल तरीके से d अपॉन d ऑफ x, कोई स्टेप आप जंप नहीं मारेंगे, प्लस 2y इक्वल टू d अपॉन d ऑफ x साइन x। देखिए फॉर्मेट में रखना बहुत जरूरी होता है, पहला स्टेप होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मेट में रखे बिना करते, तो वो सही नहीं है, आपको पूरा फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ठीक है, और तो करिए इसको, इसमें देखिए कांस्टेंट है तो 2 बाहर d अपॉन d ऑफ x, प्लस इसमें भी कांस्टेंट है तो d अपॉन d ऑफ x, y का तो dy बाई dx हो जाएगा, sin x का होता है देखिए cos x। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है x का कितना होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 into 1 हो गया, प्लस 2 into dy बाई dx इक्वल टू cos x। अगर मैं इसे इधर ले लूं तो 2 dy बाई dx इक्वल टू cos x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए उनको जो है इधर से चेंज करने के लिए हो जाएगा 1/2 और ये cos x माइनस 2। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो ऐसे आप बना लीजिए। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो आप देखिए नोट कर लीजिए, या में जो है और भी स्पेस है तो आगे भी लिख देता हूँ, जिससे आपको जो है देखने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर उसमें क्या है, cos बाई है, dy बाई dx आएगा, साइड चेंज करनी होगी। अगर बिल्कुल सिमिलर है तो हम इसे आपके लिए छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप करेंगे 1 और 2 एक जैसे ही सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में पढ़ता हूँ 3। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये देखिए ax प्लस बी वाई स्क्वेयर, ax प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू cos बाई। और इसमें क्या फाइंड करना है बताइए, देखिए और कुछ फाइंड नहीं करना, सब में dy बाई dx ही फाइंड करना है। ठीक है, मत सोचें कि भाई सर पूछ रहे तो और कुछ फाइंड करेंगे, नहीं। अब इसका भी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो कर दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। ठीक है, दोनों होता आप कलर करना, तो कर देते हैं। जैसा मैंने बताया कि आपको जो है हर पार्ट को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करते हुए लिखना है। और पहले मैंने अभी फॉर्मेट लिखा है, कुछ नहीं किया अभी, d अपॉन d ऑफ x cos। मैंने कहा कि जहां भी बाई है वहां dy बाई dx जरूर आएगा। तो देखिए मैं अलग अलग इसको करता हूं, तो a d अपॉन d ऑफ x का कर देंगे, ये प्लस b d अपॉन d ऑफ x वाई स्क्वायर का करेंगे। अब इसमें देखिए 2 फंक्शन है एक, ठीक है, क्योंकि x होता तो x का 1 हो जाता है, इस वजह से हम कुछ नहीं करते, ये तो cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई। ये बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट स्टेप, x का क्या होता है 1, तो x a इंटू 1 प्लस b, इसका होता है 2 बाई dy बाई dx होगा इक्वल टू माइनस साइन y dy बाई। अब हमारे पास ये वैल्यू, चाहे आप इसे ले आइए चाहे इसे ले जाइए, इसे ले जाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसे लाने के बाद dy बाई dx कॉमन ले लें, क्या ले लें कॉमन, तो ये क्या बचेगा, ये 2b प्लस साइन बाई इक्वल टू कितना है माइनस a आ जाएगा, या dy बाई dx इक्वल टू माइनस a अपॉन 2b प्लस साइन y। यही आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा हुआ। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
4 सॉरी। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, इजी है। और आप कहेंगे ऐसे तो सारे इजी होंगे, ऐसी बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा देते हैं। और वो बच्चे जो हर क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लिए देखिए अभी हम जो है प्लान बना रहे हैं कि एक्सरसाइज कराने के बाद आपको भी और कुछ क्वेश्चन आए हुए, क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड आए हुए, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया करेंगे बिल्कुल वीडियो के एंड, ठीक है, जिससे आप उनको भी पढ़ लेंगे तो अदर बुक की ज्यादा जरूरत नहीं पढ़ने वाली। मगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ना पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 10 एक्स प्लस वाई। तो देखिए इसमें 4 टर्म को लिया है और इसमें 2 टर्म एक साइड में, 2 टर्म एक साइड, ठीक है। इसमें भी हमें dy बाई डी एक्स ही निकालना, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करना वही बात डी अपॉन डी ऑफ एक्स, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डी अपॉन डी ऑफ एक्स 10 एक्स प्लस वाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 एक्स है और एक प्लस वाई थोड़ा अलग है, आप ध्यान रखना। कई बच्चे एंगल पूरा न समझ लें, ठीक है, अगर पूरा एंगल होता तो उस पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखिए मैंने ये यहाँ पे इसे करूँ तो इसे आप समझ जाएंगे कि 2 टर्मों का करना पड़ेगा, प्लस डी अपॉन डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर का करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डी अपॉन डी ऑफ एक्स कितना 10x दिखाई दे रहा है ना, देखिए आप 10x प्लस वाई मत कर देना, डी अपॉन डी ऑफ एक्स वाई, तो इसे डी वाई बाई डी एक्स सीधा कर सीधा करेंगे। अब इसमें प्रोडक्ट लगाएं, x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस वाई और डी अपॉन डी ऑफ एक्स, एक्स का 1 होता है, आगे स्टेप में लिखेंगे। इसका हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और एक डी वाई बाई, ठीक है। जहां भी डी वाई बाई डी एक्स है उन्हें एक साइड में लाएंगे, एक ये है, एक ये है और एक ये। देखिए ये टर्म और ये टर्म इसी साइड में दे देंगे, शेष को हम पूरा ले लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या टर्म है इस साइड में देखिए लिख रहा हूं, एक ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो देखिए ये कितना आया y इंटू 1 हो गया, तो ये कितना सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया जाए, डी वाई बाई, तो ये है देखिए डी वाई बाई डी एक्स और इसमें क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स प्लस 2y और माइनस वाई, ये कर टू देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस वाई। तो इस तरह से आप जो है इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसी तरह के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पे आप जो करेंगे 5 और 6 बहुत आसान है। और मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 8 में 7 थोड़ा टफ है, 8 उससे भी आसान है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा, ठीक है। तो आप जो है देखिए अब मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ आपको साथ साथ, ये जो क्वेश्चन बाद में लिख देता हूँ होमवर्क के लिए। अगर फिर भी इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। और क्योंकि मुझे जो है एक चीज और बतानी है कि आप जो है अभी ध्यान से वीडियो नहीं देख रहे, देखिए ध्यान से वीडियो नहीं देख रहे, उसका रीजन मैं बताऊंगा जो किसी का कमेंट नहीं आया, और मैं चाहता था कि मैं कुछ गलतियां करके छोड़ूं, ऐसा है ना कि भाई किसी को चेक करने के लिए बच्चों को कहीं पे मिस्टेक कर दो, अगर बच्चा नहीं पकड़ता इसका मतलब पढ़ लेगा ध्यान से, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा भी, आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहें तो इसका सबसे टफ क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। क्या है देखिए,
ये साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। ये क्वेश्चन है। और देखिए मैं साथ में लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 पर, वो आप करेंगे। ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो आप समझ गए कि इसमें जो है साइन स्क्वायर वाई है तो स्क्वायर का टर्म तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर ये 8 है, ये जो आपके लिए है, इस वजह से लिख दिया कि आप इससे समझ लें कि ये मैंने कैसे करना, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले लिखते हैं वही लाइन, फिर लाइन लिखने के बाद डी अपॉन डी ऑफ एक्स, पूरा फंक्शन एक ब्रैकेट में लिखते हैं। देखिए रूल के अकॉर्डिंग जो है आप करें, ज्यादा बेटर रहता है। cos एक्स पाई और डी अपॉन डी ऑफ एक्स पाई। कांस्टेंट का क्या होता है बताइए? 0। बिल्कुल सही बता रहे, देखिए 0 ही होता है। और आप इसमें अगर इसे करें तो डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। साइन स्क्वायर वाई को यहां लिखा है, तो मैं इसे देखिए साइन वाई स्क्वायर वाई है साइन वाई का होल स्क्वायर, ऐसे ध्यान से समझना। और इससे लिखेंगे डी अपॉन डी ऑफ एक्स कॉस एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले 2 फंक्शन हो गए। मैंने हमेशा देखिए बहुत रुक के बताता हूँ वो चीज जो इंपॉर्टेंट होती है कि भाई पहले देखिए ब्रैकेट फिर ये, ठीक है भाई। इसमें देखिए पहले ब्रैकेट फिर साइन फिर वाई, तो 3 तरह से डिफरेंशिएट होगा। अब पहले मैं इसका करूं तो ये एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो यहां लिखेंगे 2 साइन वाई। अब मैंने क्या वैल्यू है डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन वाई। आ रही बात समझ में? इसमें भी देखेंगे एक ए है और एक बी है, ठीक है, वाई भी अलग है। इसमें देख लीजिए इसमें भी 2 है, एक ए है और एक बी है। तो इसका कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स वाई इंटू डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स वाई इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट है 0 होगा, ठीक है। अब देख लीजिए 2 साइन वाई। अब देखिए साइन वाई का क्या होगा cos वाई, तो यहां लिख दीजिए cos वाई। और वाई का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स माइनस, क्योंकि यहां माइनस है साइन एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई आगे इसमें प्रोडक्ट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी अपॉन डी ऑफ एक्स। ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जैसा मैंने लिखा है कि यहाँ पे और कुछ नहीं करना, ये आप लिख सकते हैं साइन वाई कॉस वाई, साइन 2 साइन वाई कॉस वाई, यहाँ लिख सकते हैं साइन 2 वाई, और ये हो जाता है डी वाई बाई, ठीक है, इक्वल टू सॉरी माइनस इक्वल टू। अब देखिए ये बाहर है, अगर मैं y और x का होता है 1 तो पहले लिख लेता हूं साइन एक्स वाई और एक x डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस y, क्योंकि x का y इंटू 1 y इक्वल टू। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स में और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हुए कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। इधर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेना। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर वाई का जैसे करा वैसे ही करना, तो आप करेंगे तो देखिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पे साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। देखिए डी वाई बाई डी एक्स किसके साथ में, इसके, तो इसे उधर भेज देंगे, तो ये इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। अब देखिए ये जो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, ये आपका
आंसर। इस प्रकार देखिए हमने जो है पूरा इंप्लेक्ट फंक्शन का पूरे पार्ट कराया है और ये जी क्वेश्चन हम छोड़ते हैं जो होमवर्क के लिए। अगर आपकी एक्सरसाइज के एंड में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में भेजें और उसमें हम फिर दोबारा एक नई वीडियो बना देंगे आपको अच्छी तरह समझाते हुए। इससे हमें भी पता लगेगा कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊं मैंने जो क्या कमी छोड़ी थी, क्योंकि बहुत जरूरी है बच्चों को चेक करना। आप हमारे सामने तो बैठे नहीं, तो इस वजह से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में वहां एक में -1 आया था, एक में +1 आया था। मैंने यहां लिखा था LHB RHB, है ना, ये लिखा था। मगर किसी बच्चे ने ये नहीं भेजा कि सर ये नहीं लिखिए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, अभी पढ़ रहे ढंग से। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 में भी बराबर नहीं आए थे। मैंने बराबर का निशान जानबूझ के नहीं लगाया कि आप जो है क्या कोई कमेंट भेजेगा या नहीं भेजेगा। तो इन चीजों को देखेंगे नहीं भाई तो मुझे भी कैसे पता लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं कहीं भी वीडियो में कुछ भी माइनर मिस्टेक करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बताऊंगा कि कितने बच्चे देख रहे हैं और कितने नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। आज हम इसको इसी में बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इनवर्स फंक्शन पे डिपेंड होगी, क्योंकि इस बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से दे रखे हैं। मगर मैं चाहता हूं इनवर्स फंक्शन आप बहुत अच्छा पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ें डिफरेंशिएशन में, क्योंकि इनवर्स फंक्शन चैप्टर हम पढ़ाते हैं तो स्पेशली उसका यूज कहते हैं कि डिफरेंशिएशन में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो वो चाहे कॉम्पिटिशन लेवल हो चाहे 12th हो, उसका बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो करिए भाई। जो बच्चे देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।